आज हिंदी की क्लास 1 है और पहला जो चैप्टर है हमारा वो वर्णमाला से रिलेटेड है। तो हम अपना पहला जो है चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारी राजभाषा है जिसका अर्थ है हिंद का वासी या भारतवासी। जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करे उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और जिस भाषा में राजकीय कार्य है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी का उद्भव संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहत हिंदी। भारत की अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मी लिपि यानी कि देवनागरी जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। गांधारी लिपि को एक खरोष्ठी लिपि कहते हैं और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। फिर हमारा शुरू हो जाता है वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ड प्लस माला। वर्ड का मतलब ध्वनि और माला का मतलब समुदाय। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ड होते हैं। पहला जो होता है वह स्वर जिसे अजबी कहते हैं। सेकेंड होता है व्यंजन जिसे हल कहते हैं। स्वर यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं और जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता लेकर होता है उसे व्यंजन या हल कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ। मूल रूप और व्यंजन मूल रूप से संख्या इनकी 33 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 40 है। डिफिनीशन क्या है इसकी? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं या फिर वर्णों का अव्यवस्थित समूह वर्ण समूह होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या भाषा की मूल इकाई ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 53। 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 2 अयोगान व्यंजन, 1 विशिष्ट व्यंजन। तो टोटल मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 53। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ड 43, 10 स्वर प्लस 33 व्यंजन। इसके बाद हम आ जाते हैं स्वर को जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण या भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 होती है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी शब्दकोश में री का क्रम उ के पश्चात आता है। हिंदी वर्णमाला में री, उ तथा ऐ के मध्य में आता है। री वर्ण र, धन, ई के संयोग से बना हुआ है। री का मात्रात्मक चिन्ह कृपा, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है। यह वर्णमाला उ तथा ऐ के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम उ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में क, ख, ग, ग तथा प नुक्ता युक्त ध्वनियाँ राजश्री प्रसाद सितारा हिंदी की देन है।